मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का लेसन नंबर 5 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत। पहला अध्याय है जीव जगत। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, आप समझ रहे होंगे कि क्या पढ़ने को मिलेगा आपको। द लिविंग वर्ल्ड, और जैसा आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है HK लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो जीव जगत देखिए, द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन होता क्या है, सामान्य परिचय देखेंगे हम लोग कि किसे हम लोग जीव की श्रेणी में रखते हैं। इसमें मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें लिख के बताऊँगा आपको। ठीक है, ज़्यादा मैं बोलूँगा, लिखूँगा कम यहाँ पर। ठीक है, आपने देखे होंगे कि हमारे चारों तरफ की जो विद्यमान वस्तुएं हैं, वो चारों तरफ की विद्यमान वस्तुएं वो या तो फिर जीव है या निर्जीव है या मृत है। कैसा है, जीव, निर्जीव या मृत है। ठीक है, मतलब आप 3 श्रेणी में उसकी गिनती करते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जंतु, जीव में क्या आता है, सभी प्रकार के जंतु। जीव में क्या आता है, सभी प्रकार के जंतु। सभी प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे, ये सब जीव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्यों जीव की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के लक्षण बनते हैं जिसको हम लोग जैविक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक लक्षण कहते हैं। जैविक लक्षण जैसे प्रजनन, श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि, ये सारी क्रियाएं किसमें होती है, इन जिसको हमने जीव कहा, जीव जगत में होती है। ठीक है, अर्थात जिनमें ये लक्षण विद्यमान होते हैं, प्रजनन, श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि, सबको हम लोग क्या कहते हैं, जीव या जीवधारी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव या जीवधारी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण अगर मैं आपसे पूछूं उदाहरण क्या है, तो हम लोग खुद उदाहरण है, मनुष्य, हम लोग जीव की श्रेणी में आते हैं ना, जीव है हम लोग। ठीक है, सारे गाय बैल भैंस, अब कितना उदाहरण बोलूँ, जितना लिखूँ उतना कम है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एटसेट्रा। समझ में आया। पेड़ पौधे में पेड़ पौधे का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, आम, जाम, नीम, बरगद एटसेट्रा लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सभी जीव मिलकर क्या बनाते हैं, इन सारे जीव मिलकर, इसमें पूरे पौधे आते हैं, सब जीव मिलकर क्या बनाते हैं, जीव जगत की संरचना करते हैं। क्या बनाते हैं, जीव जगत की संरचना करते हैं। समझ में आ गया, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर जो इन जीवों के लिए आवश्यक है, वो सभी निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, आपने शुरू में पढ़ा, 3 भागों में बांटेंगे आप। निर्जीव, निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। निर्जीव की श्रेणी में आते हैं का मतलब जिसमें जैविक लक्षण नहीं पाया जाता हो, जैविक लक्षण अनुपस्थित हो, जैविक लक्षण अनुपस्थित हो, निर्जीव कहलाएगा। उदाहरण में वही क्या क्या, भौतिक कारक, हवा, पानी, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। ठीक है, समझ रहे हो आप। ये हो गया निर्जीव, जिसमें जैविक लक्षण नहीं पाया जाता, जीव के समान लक्षण नहीं पाया जाता। लकड़ी, कुर्सी, मेज, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। निर्जीव में क्या है, हवा, पानी, पत्थर इत्यादि आता है। उसके बाद में आपने तीसरा ये पढ़ा, मृत पढ़ा, तीसरी कैटेगरी है मृत। तो मृत में क्या आता है, मृत में उन समस्त वस्तुओं को रखते हैं, वो सभी वस्तुएं इसमें गिनती आती है जो पहले जीवित थे, पहले जीवों के समान उसमें लक्षण पाए जाते थे, लेकिन बाद में मृत हो गए। अर्थात जो पहले कभी जीवित थे, जो पहले कभी जीवित थे, अर्थात जिनमें क्या पाए जाते रहे होंगे, जीवों के समान जैविक लक्षण पाए जाते रहेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती रही होंगी, वो उसमें अभी नहीं हो रही है, अर्थात वो अब क्या कहलाएगा, मृत कहलाएगा।
समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित समस्त जीवधारियों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो उसका अध्ययन बायोलॉजी के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? बायोलॉजी के द्वारा करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन बायोलॉजी को आपको समझना चाहिए। जीव विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसमें किसी भी क्रिया, कारक या वस्तु का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है ना, समझ में आया ना? जीव विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। पहले समझिए, जीव विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की शाखा है। और विज्ञान क्या होता है? किसी भी क्रिया का, कारकों का, तथ्यों का या वस्तु का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन। आपने छोटे क्लासों में भी विज्ञान की परिभाषा पढ़े होंगे। क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान है। ठीक है, कई लोग ऐसा कह देते हैं विज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का विकास, या जिसके पास ज्ञान है वो विज्ञान है। तो बोलने वाले कुछ भी बोल देता है, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहा गया है। तो जब याद हो जाए या आपको समझ में आ जाए तब आप उनको बताइए कि विज्ञान किसी भी क्रिया, कारक, तथ्य या वस्तु का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है या ज्ञान है। इसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान। विज्ञान की एक शाखा क्या है? जीव विज्ञान। ये जो विज्ञान शब्द है आपने छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। कौन सा लैटिन वर्ड था? याद आ रहा होगा आपको कुछ? लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड है? साइंटिया। साइंटिया। ठीक है, साइंटिया। क्या ये? साइंटिया। समझ रहे हो? साइंटिया। साइंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है हिंदी में टू नोन। टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। समझ में आया? जानना है। अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार भी इसको परिभाषित किया गया है। जैसे सर J.B. कोनांट ने इसको अपने तरीके से परिभाषित किए। एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? बायोलॉजिस्ट। ये एक बायोलॉजिस्ट थे। इसके अनुसार प्रयोगों तथा प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त अंतर्ग्रथित विचारों की ऐसी श्रृंखला जो भविष्य के संभावित प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के लिए लाभदायक सिद्ध हो, विज्ञान कहलाता है। तो ये मैं लिख रहा हूँ, अब लोग ध्यान से देख लीजिए। प्रयोगों तथा प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त अंतर्ग्रथित विचारों की ऐसी श्रृंखला अंतर्ग्रथित विचारों की ऐसी श्रृंखला जो भविष्य के संभावित प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। लाभदायक सिद्ध हो को विज्ञान कहते हैं। को विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको परिभाषा? प्रयोगों तथा प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त अंतर्ग्रथित विचारों की ऐसी श्रृंखला। जब हम किसी भी क्रिया का प्रयोग करते हैं, किसी भी घटना का प्रयोग करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, उसके बाद हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होगा उसको हम क्रमबद्ध करेंगे, श्रृंखलित करेंगे। उसके बाद में भविष्य के लिए उस प्रयोग और प्रेक्षण के लिए अगर लाभदायक होता है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किए हैं, तब वो ये आगे चलकर क्या बन जाता है? विज्ञान बन जाता है। ऐसा J.B. कोनांट ने कहा है।